दोस्तों, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वो दिन मुझे आज भी याद आता है जब पापा से जिद करके मुझे 5 रुपए मिले थे, क्योंकि क्लास में उसने कहा था मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है और मुझे वो। उसका और मेरा घर आजू बाजू था और रास्ते में कैलाश गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। घर जाने के 2 रास्ते थे, वो दूसरे रास्ते से घर जाती थी और मैं गोलगप्पे की दुकान वाले रास्ते से। उस दिन मैं बहुत खुश था। नेवी ब्लू रंग की स्कूल की पैंट में जब एक एक के 5 के सिक्के खन खन करके खनक रहे थे तो मैं खुद को बिल गेट्स समझ रहा था। शायद 5 रुपए मुझे पहली बार मिले थे और उसे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज भी तो देना था ना। स्कूल की छुट्टी के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर उससे कहा, रागनी, आज मेरे साथ मेरे रास्ते से चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे, पर इतने भी अच्छे नहीं कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर लेती। मेरी बात सुनकर वो बोली, मैं नहीं आ रही। प्लीज़ चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। ये बात मैंने उसे बहुत ही मासूमियत से बोली। इस बार उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और वो मुड़कर जाने लगी। भला वो मेरे कहने से मेरे साथ भी क्यों आती। क्लास में मेरी इमेज तो एक लोफर लड़के की थी ना। अब मैं भी वहाँ से जाने लगा कि वो पीछे से बोली, रुको, मैं आऊँगी, पर तुम मुझसे 4 फीट दूर ही रहना, समझे? मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ठीक है। अब हम एक साथ चलने लगे और मैं ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था कि आज उसे उसकी मनपसंद चीज़ खिलाऊंगा और शायद इससे उसके दिल में मेरे लिए प्यार जग जाए। खैर, गोलगप्पे की दुकान आ गई थी और मैं रुक गया। मुझे इस तरह अचानक रुकता देख वो बोल पड़ी, रुक क्यों गए? रागनी, तुम गोलगप्पे खाओगी ना, इसलिए। उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से बात मैंने उससे कही। मेरी बात सुनकर वो बड़ी ही उत्सुकता से बोली, अरे वाह, गोलगप्पे ज़रूर खाऊंगी। तब 1 रुपए के 3 गोलगप्पे आते थे। मैं गोलगप्पे वाले से बोला, कैलाश भैया, जरा 5 के गोलगप्पे खिला दें। कैलाश भैया बोले, जी बाबूजी। इतना कहकर वो मेरे कान में बोले, गर्लफ्रेंड है कहा? मैं हंसते हुए उनसे बोला, ना भैया, आप भी कैसी बातें करते हैं। कैलाश भैया ने गोलगप्पे में पानी डालकर उसे पकड़ाया ही था कि वो जोर से बोल पड़ी, रवि। इतने में एक स्मॉल लड़का, शायद दूसरे स्कूल का, जिसके सामने मैं वो था जैसे शक्कर के सामने गुड़, लाल रंग की करिश्मा से हमारी तरफ आया और बाइक रोककर बोला, रागनी, वो मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा था, चलो जल्दी बैठो, वो तेरे नाम के 2 टिकट करवा लिए हैं। हाय सलमान खान। इतना कहते हुए वो उछल पड़ी और गोलगप्पे को जमीन में फेंकते हुए मुझसे बोली, सॉरी रवि, आज राज के साथ मूवी देखने जाना है, हम फिर कभी खाते हैं गोलगप्पे, ठीक है? इतना कहते हुए वो बाइक पर बैठ गई और उस लड़के के साथ चिपक गई, उसके सीने में अपने हाथ बांधे हुए। वो आंखों से ओझल हुई जा रही थी और मुझे बस उसकी काली जुल्फें ही नजर आ रही थी। उसको देखते देखते मेरी आंखों में आंसू छलक आए। कैलाश भैया की भी आंखें भर आई थी। मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए वो बोले, छोड़ो ना बाबूजी, ये आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसा थोड़े होता है कि किसी का भी दिल तोड़ दो। इतना कहकर उन्होंने एक कपड़ा उठाया जिससे वो पसीना पोंछा करते थे और अपने आंसुओं को पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। खैर छोड़ो, लड़की तो जा ही चुकी थी। मैंने सोचा अब कॉन्सेंट्रेट गोलगप्पे पे कर लिया जाए, पर एक एक गोलगप्पा खाते खाते दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। पहला गोलगप्पा तो वो जमीन में फेंक कर जा चुकी थी।
पर जैसे ही मैंने दूसरा गोलगप्पा खाया तो मैं फ्लैशबैक में चला गया। और जैसे ही मैं एक एक करके गोलगप्पे खाता गया, मुझे उसके साथ बिताए सारे लम्हे याद आते गए। वो 7वीं क्लास में नई नई आई थी, आंखों में डार्क काजल लगाकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मेरे आगे वाली सीट में आकर बैठी थी। तीसरा गोलगप्पा, उसने 7वीं क्लास के एनुअल फंक्शन में अखियों के झरोखे से गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा, उसी दिन की रात मेरे नैनों में उसकी छवि बन गई थी। पांचवा गोलगप्पा, 8वीं क्लास के पहले दिन मैडम ने उसे मेरे साथ बिठा दिया था। छठा गोलगप्पा, मैं बहुत खुश था। उसके बालों से हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू आती और मैं रोज उस खुशबू में खो जाता। यही कारण था कि मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंडा लाया था और मेरी घर पर जमकर कुटाई हुई थी। 7वां गोलगप्पा, मैं फेल हो गया था तो मैडम ने उसे होशियार लड़की के साथ बिठा दिया था। 8वां गोलगप्पा, मैं बहुत उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। 9वां गोलगप्पा, मैं रोज छुट्टी के बाद उसके घर तक उसका पीछा किया करता था। 10वां गोलगप्पा, मैं रोज सुबह शाम उसके घर के चक्कर काटता था, बस इस उम्मीद में कि बस एक बार ही सही वो झलक भर ही दिख जाए। 11वां गोलगप्पा, उसने मुझे एक दिन डांट दिया था कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा, हम 9वीं कक्षा में पहुंच गए थे। दिवाली थी और तेरे नाम के गाने रिलीज हो गए थे। मैं क्लास में बैठा, आंखों में उसकी तस्वीर लिए, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम गुनगुनाया करते थे। 13वां गोलगप्पा, मैंने दिवाली के बाद हिम्मत जुटाकर उससे आखिर पूछ ही लिया था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। मेरी बात पर उसने गुस्से से बोला कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। उस रात मैं बहुत खुश था कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। 14वां गोलगप्पा, आज तेरे नाम रिलीज हो गई थी और मैं पापा से 5 रुपए मांगने की जिद कर रहा था और यह भी प्लान बना रहा था कि आज उससे अपने दिल की बात बता ही दूंगा। 15वां और आखिरी गोलगप्पा, मेरा दिल टूट चुका था। मुंह में गोलगप्पे का पानी था और चेहरे पर अश्कों का। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय भेजें, वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, इसी तरह की शायरियों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।